डायमंड हार्बर में अब हम आ गए हैं जो बीजेपी के यहाँ के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनके पास। तो यहाँ भी सीधा सा सवाल आपसे मैं ये पूछने आया हूँ कि आप टीएमसी से एक विधायक हैं दीपक हलदार, वो छोड़ के आपकी पार्टी में आए और आज तस्वीर लगी ये गद्दार, गद्दार पोस्टर में लिखा हुआ है। तो ये क्या है? ये गद्दार पोस्टर में जो छपा हुआ है आपके मुताबिक क्या है? ये उन्होंने गद्दारी की इसलिए है या इसमें कोई चेतावनी है, कोई धमकी है इसमें? एक्चुअल ये पूरा धमकी ही है। धमकी है है एक्चुअल गद्दार तो जो पोस्टर चिपक रहा है वही गद्दार है। वो लोग तो कह रहे हैं कि पोस्टर आम जनता चिपका रही है। इधर आ जाइए, आप भी आए। पोस्टर तो कह रहे हैं आम जनता चिपका रही है, टीएमसी कोई लेना देना नहीं है। हमने बात की जो उनके गौतम अधिकारी उनके नेता हैं, कह रहे हमसे कोई मतलब ही नहीं। देखिए, आम जनता चिपकाए तो वो दिन में चिपकाए और रातों में क्यों चिपकाए? रात में चिपकाया गया, वो रातों में चिपकाया गया है। तो जो एमएलए है वो गद्दार था। तो इससे पहले पहले जब बीजेपी में ज्वाइन किया है उसके पहले गद्दार की पोस्टर क्यों चिपका रहा है? नहीं, तो ये बताइए कि पहले क्यों चिपका नहीं है? मुझे बताइए कि पोस्टर आप कह रहे हो कि रात में चिपकाया गया और आप ये कह रहे हो कि खौफ भी है इसमें, टीएमसी का खौफ है। खौफ भी है। खौफ है। अगर खौफ है तो फिर तो दिन में चिपकाना चाहिए, रात में क्यों चिपकाएंगे? वो देखिए, चोरी छुपे क्यों चिपकाएंगे? अगर डर और खौफ होगा तो दिन में आके चिपकाएंगे पोस्टर। वो नहीं, देखिए, आम जनता चिपकाएंगे तो वहां पर तो दिन में चिपकाएंगे ना, और रातों में क्यों चिपकाएंगे? ये बीजेपी के शामिल हुआ है इसलिए बदनाम करने के लिए, तो इसका भावमूर्ति नष्ट करने के लिए रातों में उन्होंने पोस्टर चिपका रहा है। एक्चुअल जो डायमंड हार्बर का आम नागरिक है वो टीएमसी के छुटकारा चाहती है। एक्चुअल ये इतना सन्त्रास डायमंड हार्बर का नागरिक झेल रहा है। एक बात बताइए, ये जो गद्दार चिपका हुआ है ये उनके घर पे हमने देखा है, और भी शहर में है क्या? ये शहर में भी चिपकाया गया है? हाँ, शहर में भी है। हर मोहल्ला में वो ऐसे चिपकाया। कोई टीएमसी छोड़ के बीजेपी नहीं ज्वाइन कर सकता है? कोई डर होता है क्या उसको? एक्चुअल टीएमसी का जो अच्छा लोग है ना वो टीएमसी छोड़ के बीजेपी में आना चाहती है, और जो गुंडा लोग है, जो गद्दार है, जो गंदी जिस्म का लोग है और टीएमसी क्यों छोड़ेगा? एक्चुअल मुझे एक बात बताइए कि ऐन चुनाव के मौके पर छोड़ करके लोग आ रहे हैं, और ये लोग वही हैं जिनके, आप तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं ना, आप लोग पहले इनके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, सड़क पर मोर्चा निकालते थे, अब ये लोग आपके पास आ जा रहे हैं, तो आपके पास आ गए तो ये ठीक हो गए? देखिए, ये बात है, ये जो एमएलए है ये 10 साल का एमएलए है। 2 साल का 2 बार का एमएलए है। पहले बार वो काम किया था, लेकिन जो दोबारा जो एमएलए हुआ है, लेकिन यहाँ एक गश्ती हो गया है। जो जुआ जो भाईपो का ग्रुप चलता है यहाँ पर, वो इस एमएलए को काम नहीं करने देते। भाईपो का ग्रुप यहाँ चलता है? कैसा ग्रुप चलता है भाईपो का? भाईपो मैंने अभिषेक बनर्जी की बात कर रहे हैं आप? भाईपो का बात कर रहा है अभिषेक बनर्जी। समझ लीजिए किसका बात कर रहा है। आप लोग नाम नहीं ले पाते हैं, ऐसा क्या है? डर है कोई? नहीं, डर क्यों है? उनका नाम लेने के मेरे के अंदर एक लज्जा आती है, शर्म आती है। ये उनका नाम। लेकिन ये बताइए, क्या आपको लगता है उनके नाम का खौफ है यहाँ पर अभिषेक बनर्जी के? हाँ, जरूर थोड़ा है। डर है ये। आप बीजेपी के हैं इसलिए डर है या वैसे भी डर है? नहीं, हम बीजेपी है इसलिए ही डर है। इसलिए डर है। तो क्या बीजेपी के लोग यहाँ पर, आप तो उनके ही लोकसभा क्षेत्र में हैं और आप हमसे खुल के बातें कर रहे हैं, फिर किस बात का डर? हम तो मेरे ऊपर जेपी नड्डा जिस दिन आया है मेरे ऊपर अटैक हुआ है। आप थे वहाँ पर? हाँ, मेरे ऊपर, मैं हॉस्पिटल में भर्ती था। कहाँ चोट आई थी आपको? चोट कहाँ पर आई थी? चोट कमर में है, हाथ, ये जो हाथ में है, माथे में। पत्थर से हमला हुआ था? नहीं, बंदूक हॉकी स्टिक था, बंदूक था, रड था। वो बंदूक का दांत दे के वो पीठ पे बहुत मारा है। आप अस्पताल में एडमिट था। तो अब ये बताइए, फिर भी मैं बीजेपी का बात बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ डायमंड हार्बर को नागरिक एक सुस्त जीवन बिता पाए। मुझे एक बात आप लोग समझाइए, यहाँ पर क्या डर है लोगों में अभिषेक बनर्जी के नाम का? नहीं, डर नहीं है, थोड़ा डर है।
हाँ, जो लोग मतलब उतना पॉलिटिकली वो लोग उतना मैच्योर नहीं है, उन लोगों को लगता है कि ना अगर कोई सामने आएगा या कुछ ओपनली कोई एक्टिविटी करेगा तो हो सकता है उसके ऊपर हमला हो सकता है। मुझे एक बात समझाइए, ये जो हुआ भी है, बहुत बार हुआ भी है। हाँ, उसीलिए अगर मैं समझ सकता हूँ, अगर वाकई इतना डर है अभिषेक बनर्जी का, तो आप लोग तो बीजेपी के हैं, आप तो हमसे बात कर रहे हैं, रैली भी निकाल रहे हैं आप लोग अपनी। देखिए, हमारा जो रैली हुआ है वो मारधर कर रहा है, वायरल हो रहा है। देखिए आप ये तो समझ सकते हैं ना, जेपी नड्डा जो सर्वभारतीय का सभापति है, उसका ऊपर हमला हुआ है, उसका बुलेट प्रूफ कार है, इसलिए वो तोड़फोड़ नहीं कर सकता है। लेकिन आपका हमारा जो राज्य लीडर है, जो केंद्रीय लीडर है, उसका सभी का गाड़ी भांगचूर किया। आप लोग डायमंड हार्बर में अपनी रैली प्रोग्राम कर पाते हो? नहीं तो बहुत दिन से डायमंड हार्बर में कोई रैली नहीं हुआ। नहीं कर पा रहे हैं आप? नहीं रैली कोई प्रोग्राम करना हो लोकल लेवल का, आप नहीं कर? नहीं कोई परमिशन नहीं दे रहा है, कोई परमिशन नहीं दे रहा है। लोग डर में नहीं आ रहा है, हमारा मिছিল में शामिल नहीं हो पा रहा है, तो यही गणतंत्र। अच्छा, दीपक हलदार यहाँ चले भी गए हैं छोड़ करके, घर में ताला लगा है उनके, घर में है। वो जब दल छोड़ दिया है परसों ने, तो तभी यहाँ पर कोई बाइक वाहिनी या गुंडा वाहिनी रैली दे रहा था। अच्छा, उनकी दल छोड़ने के बाद टीएमसी का? हाँ, कोई गुंडा वाहिनी का रैली चल रहा था। तो धमकी वगैरह या प्रभाव डालने के लिए, आम जनता के अंदर डर फैलाने के लिए ये रैली, इसीलिए वो चले गए हैं छोड़ के, घर में ताला लगा है, कोलकाता बैठे हुए हैं वो इस समय। एक्चुअल उन्नयन वाहिनी का उन्नयन आज लोग देख रहे हैं। एक्चुअल इतना उन्नयन किया है, 150-200 बाइक निकल के पूरा डायमंड हार्बर त्रास संचार किया पूरी है। बाइक निकलती है पूरे डायमंड हार्बर में? डायमंड हार्बर में पैसिफिक पंचायत गांव में ये डर फैला रहा है। अच्छा, मुझे एक आखिर में बता दीजिए। एक बात बोलूं, कल रात में जब वो पोस्टर चिपकाया, फिर मेरा 3 नंबर वार्ड है, 3 नंबर वार्ड के पूरा बीजेपी का फ्लैग लगाए थे 3-4 दिन पहले। आपने फ्लैग लगाया? हाँ, वो फ्लैग पूरा रात कल रात में पूरा तोड़ दिया। फ्लैग तोड़ दिया? फ्लैग ये पहली बार हुआ है या पहले भी ऐसा हुआ? नहीं 2 हफ्ता पहले हमारा 16 नंबर वार्ड में दयाल लेखन था। वो जो आरना का कर्मसूची है हम लोगों का, सारा वेस्ट बंगाल जुड़कर हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने 16 नंबर वार्ड में दयाल लेखन कर रहा था, तो 10 दयाल लेखन कर रहा था रात भर जागकर हमारा कर्मी समर्थक ने। लेकिन उसके पर दिन कोई गुंडा बाहिनी आकर उस दयाल को सब मुझ दिया, दीवार को पोंछ दिया। एक मुझे आखिर में बताइए, एक बात है कि इतना यहाँ लड़ाई झगड़ा चल रहा है बीजेपी और टीएमसी के बीच में, तो चुनाव में तो और ज्यादा हिंसा होने की संभावना है, अगर यही आलम रहा तो? देखिए, ये सेंट्रल निर्वाचन कमीशन है, उसका ऊपर हमारा भरोसा है। आपको फोर्स चाहिए, आप ये कह रहे हैं? सेंट्रल फोर्स चाहिए। स्वराष्ट्र मंत्री वो आएगा तभी हो पाएगा। स्वराष्ट्र मंत्री अमित जी आश्वस्त किया है हम लोगों ने, हम लोगों के आश्वस्त किया है, जो सेंट्रल फोर्स से ही वोट होगा। सेंट्रल फोर्स आ जाएगा तो आप लोग निकलोगे डायमंड हार्बर में? एकदम कोई दिक्कत नहीं आपको निकलने? एकदम आप सब लोग सड़क पे निकलोगे? हाँ, सड़क पे अभी तो सड़क में ही है, अभी तो इतना डर है, इतना धमकी है, फिर भी मैं तो सड़क में ही हूँ। मैं वो देख रहा हूँ। कोई रैली एक्चुअल बोलिए कितना लोग को वो मारेगा? 136 आदमी को, कार्यकर्ता को वो तो मार दिया, फिर भी मैं रोड पे हूँ। वो कितना आदमी मारेगा देखेंगे, फिर भी देखेंगे। ये देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के यहाँ के पदाधिकारी हैं, और ये खुलेआम ये बात दोहरा रहे हैं कि यहाँ पर खौफ है, डर है, धमकियां दी जाती हैं। और टीएमसी का अपना कहना है, उनका कहना है कि ये पब्लिक का खौफ, वो भी कह रहे हैं खौफ है, लेकिन वो कह रहे हैं जनता का खौफ है। और अब चुनाव धीरे धीरे करके नजदीक आ रहा है, तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे जनता के हाथ में पूरी ताकत होती है। जनता ही ये बात तय करेगी कि आखिरकार इस डायमंड हार्बर की जमीन पर क्या चल रहा है, और यहाँ जो हवाएं बह रही हैं वो हवाएं किस तरफ जाने का इशारा कर रही हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।